हाय स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। अब तक हमने क्या सीखा? हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करना सीखा अलजेब्रिकली। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये कि हमने इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह करनी है। मींस दैट कि हमने अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना है। ओके, जब आपने सॉल्यूशन फाइंड किए तो आपको पता चला कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो आप उसकी इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो। ओके, अब आपके पास इक्वेशन गिवन है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स, जिसके आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लोगे ग्राफ पे। 0 3 2 2 4 1 एंड 6 0, इनको आपने क्या किया, पॉइंट्स बना लिए। ओके, इसके बाद आपने क्या किया, आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया और आपके पास एक लाइन आई ए बी। ओके, नेक्स्ट आपका स्टेप ये है कि आपने इस लाइन पे कोई और पॉइंट देखना है। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट है 8 - 1, जो कि इस लाइन पे आ रहा है। इस लाइन का कोई पॉइंट है 8 - 1। जब आपने इसको इक्वेशन में पुट किया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को, तो आपको पता चला -1 इज इक्वल, आपको पता चला कि जो ये 8 - 1 है ये भी क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स मीन्स दैट 8 - 1 जो ये क्या है, ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या इस लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, अब आप इस ए बी लाइन के अलावा कोई पॉइंट देखो। फॉर एग्जांपल आप पॉइंट चूज करते हो 2 0। ये जो 2 0 है ये तो यहाँ लाई कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे, ये इस लाइन ए बी पे लाई नहीं कर रहा। जब आप इसको इक्वेशन में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो ये पॉइंट है 2 0, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। राइट तो इसके पास आपके इस तरह आपके पास दो ऑब्जर्वेशंस आई कि हर वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कहाँ लाई करेगा, वो इस ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये ऑब्जर्वेशन आई कि ए बी लाइन के ऊपर अगर आपके पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी, वो उस इक्वेशन की लाइन का क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे, जिसमें आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, ए के, और वाई कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, बी के। राइट तो इससे आपको पता चला ऐसा कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, वो इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा। इट्स मींस दैट कि वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब तक आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन की लाइन को सेटिस्फाई करेगा। राइट, सिमिलरली एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन। आपको समझ आया? इसमें वो बता रहा है कि हर एक इस फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई लाइन है ग्राफ पे। ओके, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट आपकी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। राइट, नेक्स्ट आपने ये कंक्लूजन निकाला कि इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन मींस दैट कि उस इक्वेशन का जो हर सॉल्यूशन है वो इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, मींस दैट वो इस पॉइंट पे इस लाइन पे लाई करेगा। In fact, a linear equation in two variables is represented by a line. Right? हम इस लाइन को क्या कर इसको इस इक्वेशन की लाइन को एक ज्योमेट्रिकली क्या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से। whose points make up the collection of solution of the equation means that कि जिसके पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन है कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं उसके। ये नहीं कि सिर्फ ये दो पॉइंट होंगे जो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट जो होगा वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए हम इस ग्राफ को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ओके, अब आपके पास एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको कहा जाए कि उसका ग्राफ बनाओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस इक्वेशन के दो एटलीस्ट टू सोल्यूशन फाइंड करोगे। राइट, नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपके पास सोल्यूशन आ गए तो आप उन सोल्यूशंस को, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे और उन पॉइंट्स को क्या करोगे, एक लाइन से ज्वाइन कर लोगे। ओके, अब नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने ग्राफ की करेक्टनेस देखनी है तो आप मोर देन 2 पॉइंट्स और उस ग्राफ पे प्लॉट कर लो। ओके, अब क्या रीजन है कि 1 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं? क्योंकि इसकी रीजन ये है कि जो 1 डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन होती है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल 5 है।
given the point 1 2, find the equation of a line on which it lies. How many such equations are there? अब आपके पास पॉइंट्स गिवन है, आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशंस फाइंड करनी है. ओके, सबसे पहले आपके पास एक, अगर आप लिखते हो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, जब आप x और y को इधर पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3. तो ये जो इक्वेशन है ये इस कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रही है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है. नेक्स्ट अगर आप लिखते हो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो राइट ये भी इसका इस पॉइंट की राइट इक्वेशन है, क्योंकि जब आप 2 माइनस 1 करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1. राइट. नेक्स्ट अगर आप लिखते हो y इज इक्वल टू 2x, जब आप x की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास y क्या आएगा, 2. राइट. तो ये 3 इक्वेशंस हैं जो मैंने बनाई है. राइट. अब आप कह सकते हो कि इस तरह की इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस हैं जो क्या कर सकती हैं, जिसके जरिए हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट. तो ये आपके पास इक्वेशंस हैं, और द सेकंड आंसर इज के दीज आर इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस दैट सेटिस्फाई दिस पॉइंट. नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. अब हमने, अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है, राइट, अब हमने इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है. तो उसके लिए हमें इसके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस चाहिए. तो आप सबसे पहले सपोज करो x इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास y क्या आ जाएगा, y आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा. तो आपका पेयर क्या बना, 0 7. राइट. नेक्स्ट आप y इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी. तो नेक्स्ट आपका सोल्यूशन क्या बना, 7 0. अब आपके पास 2 सोल्यूशन आ गए. नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने इसका ग्राफ प्रिपेयर करना है. अब आपने इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है. ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, और आपके पास पॉइंट्स क्या है, 0 7 और 7 0. जब आप इन पॉइंट्स को देखोगे तो पहले वाला जो सोल्यूशन है 0 7, इसमें आपका x कोऑर्डिनेट 0, इट्स मींस दैट कि ये कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे. सिमिलरली इस सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, y 0 है, तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट पे. ओके, तो चलिए अब हम नंबर लाइन बनाते हैं. पहला पॉइंट है आपका 0 7 जो कि ये पॉइंट होगा. नेक्स्ट आपका पॉइंट है 7 0 जो कि ये होगा. अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी. तो ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का. नेक्स्ट है आपके पास, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. अब आपको इधर कितने वेरिएबल्स गिवन है, force applied on a body and next is acceleration produced in a body. right. अब आप सपोज करो या फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी को रिप्रेजेंट करते हो y से, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी को रिप्रेजेंट कर लो x से. तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, तो यू कैन राइट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x. तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू kx. ओके, अकॉर्डिंग टू द साइंस आपको पता चलता है कि जो k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको क्या कहते हैं हम, मास ऑफ द बॉडी. ओके, अब इस सिचुएशन में हमें k नहीं गिवन, तो आप सपोज कर लो कि k आपके पास क्या है, k इज इक्वल्स टू 3 है. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, के y इज इक्वल टू 3x. राइट. अब आपके पास इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. उसके लिए आपको 2 सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं. तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 कर लो, तो आपके पास y क्या आ जाएगा, y 0 आ जाएगा. आपका सोल्यूशन क्या बना, 0 0. नेक्स्ट आप x इज इक्वल टू 1 कर लो, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, y आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो आपका क्या सोल्यूशन बना, 1 3. ओके, अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को ड्रॉ प्लॉट कर लोगे. ओके, अब आप, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है. पहला पॉइंट है आपके पास 0 0 विच इज द हियर. नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है 1 3 1 एंड 3. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट 1 एंड 3. अब आप क्या करोगे, इस लाइन को ज्वाइन, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लोगे, तो आपके पास ये कोई लाइन बनेगी. ओके, अब आप अगर इस पे गौर करो तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू kx.
अब जब भी आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। ओके, y इज इक्वल टू के एक्स का जो ग्राफ है वो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन एग्जांपल 8 है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ given in figure 4.5 select the equation whose graph it is from the choices given below। अब आपको एक ग्राफ गिवन है और कुछ इक्वेशंस गिवन है, आपने बताना है कि जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो आपके पास सबसे पहले पॉइंट है 0 0 1 2 -1 -2। आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को लिख लो। पहला आपके पास पॉइंट है 0 0, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है 1 2 एंड द थर्ड पॉइंट इज -1 -2। और आपके पास इक्वेशन है फर्स्ट वन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, जब आपने x और y की वैल्यूज पुट की तो x 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट आप चेक चेक करो, जब आप 1 और 2 की वैल्यू प्लेस करोगे तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन्स दैट कि ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो y इज इक्वल टू 2x। ओके, जब आप x 0 पुट करोगे तो आपके पास y क्या आएगा, 0। ओके, तो इस मीन्स दैट ये वाला पेयर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 1 2, जब आप x1 पुट करोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा, 2। इट्स मीन्स दैट ये भी जो सोल्यूशन है ये इस इक्वेशन का है। जब आप -1 x की वैल्यू प्लेस करोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा, -2। इट्स मीन्स दैट ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 2x। क्योंकि इस जो लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप सिमिलरली ये वाला रिमेनिंग टू को भी चेक कर लो, y इज इक्वल टू x, तो 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज ट्रू, बट फॉर द अदर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी क्या है, इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो आपके पास क्या आएगा, x जब आप 0 पुट करोगे तो आपके पास y क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, सो आप ये भी क्या है, y जो आपके पास 1 आएगा, तो आपको पता चला कि ये भी इक्वेशन जो है ये इस ग्राफ की नहीं है। तो जो आप इट्स मीन्स दैट ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट ग्राफ है जिसके पॉइंट्स हैं 2 0 1 -2 0 -4 एंड -1 -6। अब स्टेप बाय स्टेप जो है ये जो पॉइंट्स हैं इनको इन इक्वेशन में अप्लाई करो, आपको पता लग जाएगा कि जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का है। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आप इस पॉइंट को लो और चेक करो, जब आप x2 पुट करोगे तो आपके पास y क्या आएगा, y आ जाएगा -2। जबकि आपके पास y क्या आना चाहिए, 0, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 2x। ओके, जब आप x2 प्लेस करोगे तो आपके पास y क्या आ रहा है, 4, लेकिन इस ये पॉइंट में क्या आना चाहिए, 0, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आप y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 में ये वाले पॉइंट्स पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। इट्स जबकि आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, इट्स मींस दैट ये भी इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आप लास्ट वन y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके, जब आप x2 प्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 -4 विच इज इक्वल टू 0। इट्स मीन्स दैट ये वाला जो पॉइंट है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस वन। अब आप एक और पॉइंट चेक कर लो जिसमें आप x क्या पुट करते हो, 0, तो आपके पास 2 0 -4 y क्या आ जाएगा, -4। इट्स मीन्स दैट ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 2x -4। नेक्स्ट आपके पास है ग्राफ जिसके पॉइंट्स हैं 1 6 0 4 -2 0। अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को भी इक्वेशन में प्लेस करोगे तो आपको देखो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। जब आप x1 पुट करोगे तो y क्या आएगा, y आ जाएगा -1 आ जाएगा। इट्स मीन्स दैट ये भी इक्वेशन नहीं है। जब आप x1 पुट करोगे तो y 6 आ रहा है, लेकिन इधर आपके पास क्या आएगा, 2। इट्स मीन्स दैट ये भी इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट आप y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 में देखोगे तो यहां आप जब 1 प्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, y6 आ रहा है। इट्स मीन्स दैट ये ग्राफ किस इक्वेशन क्या हुआ, इस इक्वेशन का हुआ। सिमिलरली जब आप 0 प्लेस करोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4।